हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 15 करते हैं। दोस्तों ये 15 प्रैक्टिस समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो कल आज समाप्त हो गया। आज अगले दिन से प्लेटफॉर्म का जो है वॉल्यूम 2 उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया है। दोस्तों जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स है और चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे की दबा के नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों आइए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से 15 प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला प्रश्न है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन सा था? एक कैंसर होगा, सी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक था। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर की आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया था। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। राज्य दिया है, वहाँ के शासक दिया है। दो इसका आंसर देखते हैं, मिलान करते। बंगाल की कौन थी? बंगाल की मुर्शिद कुली खां थे। अवध की शहादत खां थे। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क थे हैदराबाद के। और कर्नाटक के शहादतुल्ला खां थे। दो कैंसर होगा बी होगा। 2 1 4 3 होगा। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है। महाराजा रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? महाराजा रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? 3 कैंसर होगा, सी लाहौर था। 4 नंबर प्रश्न है। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? 4 कैंसर होगा, बी शाह आलम द्वितीय ने किए थे। शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कार्य वारेन हेस्टिंग द्वारा नहीं किए गए थे वो कार्य वारेन हेस्टिंग के द्वारा। देखते हैं। राजकोषीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण हुआ था। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 के मदरसे की स्थापना। मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख की वार्षिक पेंशन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था। ये सभी वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के द्वारा नहीं किया गया था। इसका आंसर होगा ए। 5 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? 6 कैंसर डी पाइका विद्रोह गलत है। चेर विद्रोह भूषण सिंह नेतृत्वकर्ता थे। कोका आंदोलन भगत जवाहरलाल थे। और कोल विद्रोह की बुधू भगत से। 7 नंबर प्रश्न है। किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किए थे? 7 कैंसर सी मद्रास प्रेसिडेंसी में किए गए थे। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न। राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही ईश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल्य बताया था? 8 कैंसर होगा, ए तोहफत उल मुहादिन पुस्तक में बताए थे। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। 9 एनी बेसेंट यंग इंडिया सही है। और महात्मा गांधी की एनी बेसेंट की न्यू इंडिया होगा पुस्तक, जो कि गलत दिया, यंग इंडिया दिया है। और महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है यंग इंडिया, जो कि न्यू इंडिया दिया है, गलत है। दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ए। सही है, बाल गंगाधर तिलक के केसरी है। भीमराव अंबेडकर की मूक नायक पुस्तक है, सही है। सी डी सही है, जो कि ए भी गलत है। 10 नंबर प्रश्न है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 10 का आंसर होगा सी एम.एन. राय ने किए थे। एम.एन. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है। बिहार के लिए एक लगान परिषद, पटना लगान परिषद 1717 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? 11 के आंसर होगा ए जेम्स अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है। 1917 में गठित सैटेलर विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सदस्य बनाया गया था? 12 के आंसर होगा ई। देखते हैं। सर आशुतोष मुखर्जी थी और डॉक्टर जियाउद्दीन बरनी अहमद थे।
सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे भारतीय सदस्य सैडलर आयोग विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? 13 का आंसर होगा डी, हरकिशन सिंह थे। हरकिशन सिंह थे। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष किस राष्ट्रीय नेता को निर्वाचित किया गया था? 14 के आंसर होगा बी, विठल भाई पटेल को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय द्वारा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? 15 के आंसर होगा लाहौर। लाहौर 15 के आंसर डी, लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? 16 का आंसर होगा डी। देखते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति भारतीय का था, ईसाई धर्म प्रचारक और ब्रिटिश सरकार, ये तीनों का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है? किसने कहा था? 17 के आंसर से लॉर्ड डफरिन ने कहे थे कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 18 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? 18 के आंसर होगा ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सबसे लास्ट में घटना घटित हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, जो सबसे अंत में हुआ था। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किए थे? 19 के आंसर होगा बी, 1894 में किए थे। 1894 में। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, कौन निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? 20 के आंसर होगा ए, भगत सिंह, जो द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जो कि गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, लेखक सही है। सत्येंद्र नाथ सन्याल, बंदी जीवन, सही है। डॉक्टर राजेंद्र पासा, इंडिया डिवाइडेड, सही है। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? 21 के आंसर होगा डी, भारतीय न्यायालय की शक्तियों के विस्तार शामिल नहीं था। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बिहार से कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल बिहार से कितने व्यक्ति शामिल थे? 22 के आंसर बी, 2 लोग शामिल थे। जगजीवन राम, श्रम विभाग एवं राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? 23 के आंसर डी, पीर मोहम्मद मुनिस ने लिखे थे। पीर मोहम्मद मुनिस ने लिखे थे, यूनिस ने लिखे थे। 24 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था? 24 के आंसर होगा बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, अपने शासन कालों में विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 आदेश पारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आदेश शामिल नहीं था? 25 के आंसर होगा ए, खिलजी वंश। आइए देखते हैं कौन सा कार्य शामिल नहीं था। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बार बार विद्रोहियों को दबाने के लिए उपरोक्त आदेश जारी किए थे। सरकारी पेंशन, दाव, प्राप्त भूमि उपहार आदि वापस लेकर, यानी इसका आंसर होगा सभी कार्य शामिल थे उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लिया जाता था? दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लिया जाता था? 26 के आंसर सी, उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। 27 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग में सुमेलित थे? निम्नलिखित में कौन मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग में सुमेलित थे? 27 का आंसर होगा डी, दीवान आरिज इल्तुतमिश सही है। नेक्स्ट है, और दीवान रियासत जो था वह बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। दीवान अमीर कोही जो था कृषि विभाग का था, मोहम्मद बिन तुगलक था। और दीवान खैरत दान विभाग था, फिरोज तुगलक का था। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सही कालक्रम बढ़ते क्रम में है? 28 का आंसर होगा बी, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य है। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? 29 के आंसर सी, फैजी की अध्यक्षता में किए थे। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, लीलावती गणित पुस्तक की फारसी भाषा में अनुवाद मुगल काल में किसने किया था? 30 के आंसर होगा बी, फैजी ने ही किए थे। लीलावती भारतीय गणित भास्कर द्वितीय द्वारा रचित गणित की पुस्तक है। 30 के आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट 31, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया है? मोडी जो लिपि का प्रयोग है किसके लेखों में किया गया है? 31 के आंसर होगा डी, मराठों के राज्यों में किया गया, मराठों के राज्यों में किया गया। नेक्स्ट 32 नंबर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? 32 के आंसर होगा सी, सर्प है, सर्प। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? 33 के आंसर होगा ई, कर्मवाद, पुनर्जन्म, मोक्ष, आत्मा की अमरता, उपयुक्त इनमें से सभी शामिल थे। आंसर होगा ए, कर्मवाद, मोक्ष, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता सभी शामिल है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित थे? कौन सा युग में सुमेलित थे? 34 के आंसर होगा ए, प्रशासक कारागार का अध्यक्ष थे, सही है। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, क्रमांतिक जो थे उद्योग एवं कारखाने के अध्यक्ष थे, पौर और नगर का कोतवाल थे, उपयुक्त सभी सही सुमेलित थे। नेक्स्ट है 35, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? 35 के आंसर होगा सी, मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, सौरमंडल की किस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? 36 के आंसर होगा डी, बुध ग्रह पर पाया जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाले या होने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पौने हैं? 37 के आंसर सी, ब्लैक रोलर हैं, ब्लैक रोलर। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? 38 के आंसर बी, आर्यभट्ट ने किए थे, आर्यभट्ट ने किए थे। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा था? 39 के आंसर सी, गंगे घाटी है, गंगे घाटी था। नेक्स्ट 40, उपनिषद मुख्यतः किन विषयों पर केंद्रित था? उपनिषद जो था 40 के आंसर होगा सी, दर्शन पर आधारित था उपनिषद। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण 41 के आंसर होगा डी, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कुछ प्रतिभूति बेचना था। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न, संघीय बजट 2022-23 में संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 42 के आंसर होगा बी, 6400 करोड़ रुपए आवंटित की गई, 6400 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट 43, सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 43 के आंसर होगा बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न, व्यापार सुगमता सूचकांक कितने मापकों पर आधारित तैयार किया जाता है? व्यापार सुगमता सूचकांक कितने मापकों को तैयार किया जाता है? 44 के आंसर होगा सी, 10 पर आधारित था, 10 सुगमता आधार है। 45 नंबर प्रश्न, बंदरगाह की भारत के किस बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल
उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? किस बंदरगाह का नाम कर दिया गया? 45 के आंसर बी, कांडला बंदरगाह का नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट है 46 नवा प्रश्न है, किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया है? 46 के आंसर डी, वर्ष 2011-12 को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 47 नवा प्रश्न है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य की पहचान करना है? सत्य कथन की पहचान करना है। 47 के आंसर होगा ए, केवल दो सही है। बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है, ये सही है। नेक्स्ट है 48 नवा प्रश्न है, भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया? 48 के आंसर होगा बी, अप्रैल 2000 से स्टार्ट है। नेक्स्ट 49 नवा प्रश्न, कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? 49 के आंसर होगा सी, वस्तु एवं सेवा कर है। वस्तु एवं सेवा कर है। नेक्स्ट 50 नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? 50, आइए देखते हैं। PR खाना समिति जो है NPA की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु सही है। RB गुप्ता समिति कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु सही है। PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योग के ऋण हेतु सही है। D अभिजीत सेन समिति लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना, ये सही है। इनमें से सभी सही है। 50 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 51, पहला डिजिटल बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया? पहला डिजिटल बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? 51 के आंसर होगा, 51 के आंसर होगा बी, उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाता है? फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाता है। 52 के आंसर होगा ए, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को दर्शाता है। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को दर्शाता है। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। 53 के आंसर होगा ए, इस योजना को 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों के पात्र होंगे। इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है। इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए है और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में किया गया था। उपयुक्त सभी सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में सभी कथन सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन संघीय बजट 2022 देश की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? 2022 देश की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है। 54 का आंसर होगा डी, 54 का आंसर होगा डी। PM गति शक्ति है, समावेशी विकास है, उत्पादकता, संवर्धन, निवेश, उद्यम अवसर, ऊर्जा, संस्कृति और जलवायु परक कार्य है और निवेशों का वित्त पोषण है। चारों के चारों प्राथमिकताओं शामिल है। नेक्स्ट है 55, निम्न में किन उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? 55 का आंसर होगा ए, 55 का आंसर होगा ए, व्यय में कमी और करों में वृद्धि होगी। व्यय में कमी और करों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? 56 का आंसर होगा सी। आइए देखते हैं, ये संविधान की सर्वोच्चता है और 2 या अधिक स्तर वाली सरकार होगी और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। 1 2 3 होगा आंसर। 56 का आंसर सी। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से प्रधान शामिल नहीं था? कौन इसमें शामिल नहीं था? 57 के आंसर देखते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्विज शासन की समाप्ति और केंद्र में द्विज शासन प्रणाली का आरंभ, दलित महिला और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत, ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया प्रावधान था। इनमें से आंसर होगा, इनमें से कोई सभी शामिल था। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? 28 राज्य, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। 28 राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है 59, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 59 के आंसर होगा सी, अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 जो है मानव व्यापार और बलात् श्रम के निषेध है। नेक्स्ट है 60, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक क्या है? आंसर है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित थे, मूल अधिकार वर्णित थे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है अगर कभी किसी व्यक्ति की संस्था या सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? 61 का आंसर होगा डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा है? 62 का आंसर होगा डी, इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये असत्य है, ये गलत है। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वेटो शक्ति अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वेटो की शक्ति है? आत्यांतिक वेटो है, निलंबकारी वेटो है और पॉकेट वेटो है, पॉकेट वेटो है। 63 का आंसर होगा ए, एक से अधिक है। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? 64 का आंसर भी 8 सदस्य चुन के आते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितनी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 65 का आंसर होगा बी, 6 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से लाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होता है? 66 का आंसर होगा डी, 14 दिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 67, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया है? 67 का आंसर होगा ए, 1989 है, 1989। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है? 68 का आंसर होगा ए, 68 का आंसर होगा ए, दल बदल अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी है, इनमें से कोई नहीं होगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून बनाया गया है। नेक्स्ट है 69 प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। 69 का आंसर होगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा, और डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आरोप के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? यानी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची के विषय है? 70 के आंसर से समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं होता है? कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? 71 के आंसर ए, ध्रुवण नहीं है। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न है, 72 है, मोल्ड निम्न किसके अंतर्गत आते हैं? मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? 72 का आंसर होगा सी, फंजाई के अंतर्गत आते हैं मोल्ड। 73 है, 1 डायप्टर किसके बराबर होते हैं? 1 डायप्टर 1 पावर के मीटर 1 होते हैं, 1 मीटर इन्वर्स होते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में तरंगधारी के एसआई इकाई तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है, केल्विन। नेक्स्ट है 75, मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? 75 का आंसर होगा डी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है 76, निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति क्या होती है? निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति क्या होती है? 76 का आंसर होगा डी, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? 77 का आंसर होगा बी, विटामिन बी एम सी है, जल में विटामिन सी, बी ए सी
और वसा में ADE के घुलनशील है, वसा में ADK है। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। 78 के आंसर होगा 79 शक्ति की हानि अधिक होती है। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि के सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए। 79 के आंसर होगा सी 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड होता है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, नाभि के अलावा कोशिका के किस अंगक में DNA होता है। नाभि के अलावा कोशिका के किस अंगक में DNA होता है। 80 के आंसर होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में होता है। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फॉर्म है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फॉर्म 81 के आंसर होगा बी एजोला है। 82 प्रश्न, किसमें फॉर्मिक अम्ल मिथुनिक पाए जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल मिथुनिक पाए जाते हैं। 82 के आंसर होगा ई। देखते हैं चींटी, चींटी में, बिच्छू में और तिलचट्टा, बिच्छू चींटी और मधुमक्खी में पाए जाते हैं। बिच्छू चींटी मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल मिथुनिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न, विभिन्न फसलों की मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। 83 के आंसर होगा ए मैग्नीज है। 84 नंबर प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की दहन की क्रिया है। श्वसन किस प्रकार की दहन की प्रक्रिया। 84 के आंसर सी मंद दहन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 85 के आंसर होगा सी, 85 के आंसर सी प्लास्टिड में पाए जाते हैं, प्लास्टिड में। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। 86 के आंसर डी परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है। 87 के आंसर होगा सी ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। 88 के आंसर होगा ए। आइए देखते हैं कौन सा होगा। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में पराबैंगनी किरण और सोडियम बेंजोएट एवं बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। 89 के आंसर डी CNG में ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं, जो गलत है। जल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण है। कोल गैस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन हाइड्रोजन क्या है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन है। CNG में मीथेन होता है। CNG गैस में मीथेन प्लस ईथेन होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। 89 गलत है, डी। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। 90 के आंसर होगा सी। देखते हैं सिरका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है। सिरके में इथेनॉइक अम्ल उपस्थित होते हैं और गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। 90 के आंसर होगा सी। 91 नंबर प्रश्न है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। 91 के आंसर सी इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट है 92, प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। 92 के आंसर होगा डी उभयचर एवं सरीसृप होते हैं। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रतीक को 2 गुना बढ़ा दी जाए तो विद्युत शक्ति होगी। 93 के आंसर होगा बी 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना। माता पिता का रक्त समूह है और बच्चों में संभावित रक्त समूह है। कौन सा सुमेलित नहीं है। 94 के आंसर होगा ए, जो कि गलत है। 94 ए गलत है। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न है, DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है। 95 के आंसर डी डीऑक्सीराइबोज पाए जाते हैं। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्न से किसकी बनी होती है।
जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी थी? 96 का आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। इनमें जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन युग से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। नेक्स्ट है 97, निम्न में से कौन से जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? जीव एक कोशिकीय नहीं है। 97 का आंसर होगा ए, कवक नहीं है, कवक नहीं है। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, हो सकता है, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। 98 का आंसर होगा सी, द्रव एवं गैस को हो सकता है। 99, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण क्या है? 99 का आंसर भी उत्तो परिवर्तन है, उत्तो परिवर्तन है। नेक्स्ट है 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? 100 का आंसर होगा, 100 का आंसर होगा डी, O2 है, O2 नहीं है। हरित गृह गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है 101 प्रश्न, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? किस मिशन की शुरुआत की? 101 का आंसर होगा सी, ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था। नेक्स्ट 102 प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट रेकेज के पुरुष एकल के खिताब किसने जीता? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट रेकेज के पुरुष एकल के खिताब किसने जीता? 2 का आंसर बी, नोवाक जोकोविच ने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, 103 प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट रेकेज के अनुसार सर्वाधिक बनावरण वाला प्रतिशत राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से? 103 का आंसर होगा लक्षद्वीप है। नेक्स्ट 104 प्रश्न है, संयुक्त अमीरात ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? 104 का आंसर होगा ए, यूसुफ अली को किया है, यूसुफ अली को। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट रेकेज के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है? भारत में कुल वृक्षावरण कितने? 105 का आंसर होगा, 105 का आंसर होगा सी, 95,748 वर्ग किलोमीटर, 95,748 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 106 प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज किया है? 106 का आंसर सी, अरुणाचल प्रदेश में किया गया वेनेडियम भंडार की खोज। नेक्स्ट 107 प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने के निर्णय लिया है? 107 का आंसर होगा डी, फ्रांस के साथ। नेक्स्ट 108 प्रश्न है, बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? 108 का आंसर होगा ए, 3761.54 वर्ग किलोमीटर, 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट 109 प्रश्न, केरल के टूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 109 का आंसर होगा बी, साजी एनम को किया गया है, साजी एनम को किया गया है। नेक्स्ट 110 प्रश्न, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। एस्ले वर्ल्ड ने मुंबई के गोराइया में एस्ले वर्ल्ड बर्ड पार्क में भारत का पहला विदेशी इंटरेक्टिव और विदेशी विश्व पार्क लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 111 प्रश्न, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किया है? 111 का आंसर होगा सी, राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट 112 प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? 112 का आंसर भी वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, हाल ही प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? 13 का आंसर सी, सुरेश रैना के है। नेक्स्ट 114 प्रश्न, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? 114 के आंसर भी ब्रिटेन ने दिया है। नेक्स्ट 115 प्रश्न, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 115 के आंसर होगा सी, इरेडा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 116 प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 116 का आंसर ए,
डॉक्टर शंकुतला हरिक्सी थिसेल्ट को किया गया है। नेक्स्ट एक 17 नंबर प्रश्न, 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? 117 का आंसर होगा ए 125वीं जयंती मनाई गई है, 125वीं जयंती। नेक्स्ट है 118 प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित कितनी है? 118 का आंसर होगा सी 118 सी 1,95,704.51 करोड़ रुपए है, 1,95,704.51 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट 119 प्रश्न है, अगांजी अंकोंजे इबेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुने गए, उनका संबंध किस देश की हैं? अंकोजा इबेला किस देश से की हैं? 119 के आंसर होगा बी नाइजीरिया की हैं, नाइजीरिया की जो कि WTO के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट 120 नंबर प्रश्न, मातृ मृत्यु दर होती है 120 के आंसर डी प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या होती है, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु की संख्या होती है। नेक्स्ट 121, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 121 के आंसर होगा 121 के आंसर होगा सी 2047 तक रखा है, 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट 122 प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्टिव एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है? 122 के आंसर होगा डी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 123, लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? 123 के आंसर डी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट 124 नौ प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया है? 124 के आंसर सी महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा किया है। नेक्स्ट 125 प्रश्न है, इरिमिंगम धारा क्या है? इरिमिंगम धारा है 125 के आंसर डी उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। 126 प्रश्न है, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 126 के आंसर होगा बी मारिया रेसा को किया गया है। नेक्स्ट 127 प्रश्न है, ब्रज प्रहार किन दो देशों के बीच किए जाने वाला थलसेना अभ्यास है? ब्रज प्रहार 127 के आंसर होगा ए भारत अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार किया जाता है। नेक्स्ट 128 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? 128 के आंसर होगा डी लक्षद्वीप को किया गया है। नेक्स्ट 129 प्रश्न है, हाल ही में किसी ने अपने पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा है? लाल सलाम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 130 प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? 130 के आंसर होगा सी केरल में किया गया है, केरल में किया जाएगा। 131 प्रश्न है, निम्न में से कौन से गिलाइगोन झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है? 131 के आंसर भी पुलिकट झील है। नेक्स्ट 132 प्रश्न है, कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है? कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप धारा द्वारा निर्मित संरचना है। 132 के आंसर सी करेवा है, करेवा। नेक्स्ट 133 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रे मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ते हैं? 133 के आंसर होगा 33 के आंसर होगा सी रोहतांग दर्रा से जोड़ते हैं, रोहतांग दर्रा से। नेक्स्ट 134 प्रश्न है, निम्न में कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? 134 के आंसर होगा डी पटकाई बुम पहाड़ियाँ बनाती है, पटकाई बुम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? 135 के आंसर डी लेह में कम होती है। भारत में सबसे अधिक मासिनराम मेघालय में होती है। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने जुआ योजना शुरू की है? जुआ योजना शुरू किया निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या? 136 के आंसर डी जुआ लेखकों को मार्गदर्शन करना, जुआ लेखकों को मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट 137 प्रश्न, किस प्रकार की मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? किस प्रकार की मिट्टी में जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? 137 का आंसर होगा ए बलुई मृदा की कम होती है। नेक्स्ट 138 प्रश्न,
निम्न में कौन पूर्ववर्ती नदी या नदियों के उदाहरण है? निम्न में कौन पूर्ववर्तित नदी या नदियों के उदाहरण है? 138 का आंसर होगा बी, सतलज नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट है 139 प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 139 का आंसर डी, सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 140 प्रश्न है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? 40 का आंसर भी 1931 में किए गए थे, 1931 में किए गए थे। नेक्स्ट है 141 दोस्तों, 141 से लेकर 150 तक मैथ है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 141 का आंसर होगा ए, 141 का आंसर होगा ए। 142 का आंसर होगा सी, 142 का सी। 143 का आंसर होगा, 143 का आंसर होगा ए। 144 के आंसर होगा, 144 का आंसर होगा सी। 145 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 146 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 147 का आंसर होगा बी। 148 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 149 का आंसर होगा, 149 का आंसर होगा, 149 का आंसर होगा बी 18 दिन। 150 का आंसर होगा ए 9 होगा। दोस्तों कमेंट से बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना है। दोस्तों ये दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट था जो कि एडोट्रिया का समाप्त हो गया वॉल्यूम 2 दोस्तों। और इसके अगला सेट में कराया जाएगा जो कि प्लेटफॉर्म का है वॉल्यूम 2, उसका कराया जाएगा जिसमें 10 सेट दिया गया है, वो भी अच्छी सेट है, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों जो नए फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब बेल घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।